नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सहाफ़त मीडिया। मैं हूं महफूज आलम। लोकसभा का चुनाव सर पर है। ये माना जा रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया में सीधी फाइट होगी। विपक्ष ने अभी इंडिया नाम से अपना गठबंधन बनाया है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और एनडीए। इस देश का अल्पसंख्यक दलित मुस्लिम समाज एनडीए के साथ होगा या इंडिया के साथ होगा, इस सिलसिले में हम बात करेंगे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली साहब से। डॉक्टर एजाज साहब, आप लगातार 2 दशक से ज़्यादा के वक्त से आप एक तहरीक चला रहे हैं पूरे देश में दलित मुस्लिम समाज की हालत बदलने के सिलसिले में। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जाहिर है चुनाव में जो है हर तबका अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। इस देश का दलित मुस्लिम समाज किधर रहेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इस वक्त चौराहे पे आके खड़े हैं। करें तो क्या करें, इसलिए कि पिछले 28 वर्षों से हम लोग सिर्फ एक ही इशू पर लड़ रहे हैं कि संविधान की धारा 341 में संशोधन हो और दलित मुसलमानों को भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। लेकिन मुल्क का माहौल जिस तरह से बदल गया है, उसमें हम लोग को सोचना पड़ता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। देखिए, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी 341 के दायरे में आती है और यही आबादी वोट दिया करती है लड़ भिड़ कर, और सरकार बनती बिगड़ती इन आबादी के वोट्स पे। और आपको एक बात बता दें, ये आबादी वोट देती है सिर्फ एक इशू पर, और वो है कि कौन पार्टी उसको सुरक्षा दे सकती है। देखिए, पिछले 40-45 वर्षों तक इस आबादी ने वोट दिया है कांग्रेस को, इसलिए कि कांग्रेस हमेशा कहा करती थी कि हम रहेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी है, वरना तुमको जनसंघ है, आरएसएस है और हिंदू महासभा ही तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए हम लोगों ने वोट दिया। देखिए, जो बाकी मुसलमान हैं उन लोगों को वोट दूसरे इश्यूज़ पर पड़ा है। उनको चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी, उनको चाहिए बड़े बड़े जॉब, उनको चाहिए बड़े बड़े पोस्ट, इसके लिए वोट देते हैं वो। लेकिन ज़्यादा आबादी चूँकि इधर है, और ये ज़्यादा आबादी के लोग जो है तो सिर्फ एक ही इशू पर देते हैं कि हमको सुरक्षा कौन दे सकता है। इसी को बाकी लोग भेजाते रहते हैं। तो हमने बताया ना कि हम लोगों ने 40-45 वर्षों तक कांग्रेस को वोट दिया सिर्फ सुरक्षा के लिए। उसके बाद जब उनके दिन लदे तो फिर समाजवादियों का दिन आया, तो उनको भी वोट दिया है लोगों ने सिर्फ इस पर कि ये सुरक्षा देने में कांग्रेस से ज़्यादा चैंपियन है। इस बीच लालू यादव का चेहरा सामने आया, मुलायम सिंह यादव का चेहरा सामने आया, मायावती का चेहरा सामने आया, कम्युनिस्टों का चेहरा सामने आया, और भी जो रीजनल पार्टियां इन्होंने भी अपना चेहरा लाया कि हम ही तुमको सुरक्षा दे सकते हैं, कांग्रेस से बेहतर दे सकते हैं। इसलिए मुसलमानों ने उनको वोट दिया। लेकिन ये जमहूरियत है। जमहूरियत में कब कौन किसकी कुर्सी रहेगी, किसकी चली जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। यानी सभी पार्टियों को आप लोगों ने एक तरह से आजमाया है जी। तो इस बार क्या नया आप लोग करेंगे? इंडिया के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ रहेंगे जो गठबंधन है? सीधा सवाल है। ये बात सही आपने कहा। अब तक तो लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हों कि फिर ये लोग इंडिया के साथ ही जाएंगे, एनडीए को तो देंगे नहीं, इसलिए कि एनडीए तो अछूत माना गया है इन लोगों के लिए। लेकिन इधर जो माहौल देख रहे हैं उसमें हमें लगता है कि पता नहीं 2024 का रिज़ल्ट कैसा आएगा। चाहे इधर का रिज़ल्ट आए चाहे उधर का रिज़ल्ट आए, हम तो चौराहे पर ही खड़े हैं और हम अभी भी वोट सुरक्षा के नाम पर देंगे। लेकिन अब ज़बानी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा कि किसी ने कह दिया कि मेरे साथ आओ हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, नहीं हो सकता। अब हम इन पार्टियों से यही कहेंगे कि जो हमको कानूनी सुरक्षा देगा उसको हम वोट देंगे। देखिए, इस सिलसिले में हम ये सजेशन भी दे रहे हैं कि मेरे लिए अलग से कोई कानून मत बनाइए आप। 1989 में अत्याचार निवारण एक्ट बना था,
जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। ये कानून राजीव गांधी साहब ने बनाया था और राजीव गांधी साहब ने इसमें सिर्फ दलितों और आदिवासियों को ही रखा, इसलिए इस कानून को SC/ST एक्ट कहा जाता है। ये माना जाता है उन्हीं के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तो एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का। चूँकि उस वक्त दलितों आदिवासियों के नुमाइंदों ने ये डिमांड किया था कि हमारा ज़ुबानी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा, हमारा कानूनी सुरक्षा दिया जाए, इसलिए उनको मिल गया। हम भी सरकार से कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई अलग से कानून मत बनाइए, उसी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो अत्याचार निवारण एक्ट 1989 है, उसी में हमको भी शामिल कर दीजिए। चूँकि इस मुल्क में हमेशा कॉमनल पॉलिटिक्स ही हुआ है, इसलिए धीरे धीरे माहौल और नफ़रत से नफ़रत की तरफ चला गया, जो आज देखने को मिल रहा है। तो क्लियर आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप किसके साथ जाएंगे? हाँ, तो यही हम बताना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों का इरादा ये है कि हम अपने सम्मेलन के ज़रिए, धरना प्रदर्शन के ज़रिए समाज में या सियासी पार्टियों को ये कह रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट में हमें शामिल करने की बात करेगा उसको ही हम अपना वोट देंगे, सीधी सीधी बात। और आपको एक बात और ये बता दें, बल्कि आप लोग जानते ही इस चीज़ को, मीडिया तो जानती ही इस चीज़ को है, कि अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर ने पसमानदा मुसलमान की बात की है और उन पर समझिए कि इन लोगों ने उनकी सारी जो दुखें हैं, तकलीफ़ें हैं और उनके साथ क्या हुआ इतने वर्षों में, क्या हुआ, सब बात की है। हम इतना ही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, कोई इस देश के राजा हैं इस वक्त, वो चाहें तो जो चाहें कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आपको जब पसमानदा मुसलमानों की ये फ़िक्र है, जो अच्छी फ़िक्र है, अब तक तो पसमानदा मुसलमान को कोई लीडरशिप मिली नहीं है। जो भी मुसलमानों के नाम पर लीडरशिप किए हैं इस मुल्क में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे VP सिंह साहब हों, इन लोगों ने पसमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट का कोई रास्ता नहीं खोला। हत्ता कि सिर्फ इतना ही कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हमारे साथ रहो। हमने वही काम किया, लेकिन अभी हम महसूस करते हैं कि चूँकि ज़बानी सुरक्षा से हमारा काम चलने वाला ही नहीं है, इसलिए हमें कानूनी सुरक्षा चाहिए। तो जब ये प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान भी कुछ है, तो हम तो कहें कि आप ही इनकी लीडरशिप कीजिए, आप उनको अपनी तरफ खींचिए वोट के लिए। लेकिन इसके लिए बोलने से नहीं होगा, सिर्फ कि आओ मेरी तरफ, हम तुम्हें सुरक्षा दे देंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। चूँकि एक जहन जो बना दी गई है इस तरफ प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़, वो थोड़ा टलने वाला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से अर्ज़ करेंगे कि इन्होंने तो ज़बानी सुरक्षा हमें दी, आप हमें कानूनी सुरक्षा दे दीजिए। यानी दूसरे मुसलमानों का एक तबका जो है माइनॉरिटी का, वो कहीं ना कहीं सियासी नुमाइंदगी पर आकर रुकता है कि उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सियासी नेतृत्व चाहिए। वो कहता है कि हमें शिक्षा में भागीदारी चाहिए, हमें सियासत में भागीदारी चाहिए, हमें रोज़गार में भागीदारी चाहिए। लेकिन दलित मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हमें जो सुरक्षा देगा हम उसके साथ जाएंगे। जी, यही बता रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों की बड़ी आबादी, जिसको प्रधानमंत्री कहा कि ये 85% आबादी है, इसके मसले अलग हैं। ये रोज़ कमाने खाने वाला है, मेहनतकश ग्रुप है, रोज़ रोटी कमाता है, खाता है। इसकी बड़ी बड़ी बस्तियाँ होती, जो गंजान बस्तियाँ होती हैं, उसमें रहने का ठिकाना देख ली क्या है उनका, उनके जाड़े, बरसात, गर्मी, सर्दी कैसे गुजरती है, कोई जाकर देख ले। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है पसमानदा समाज के सिलसिले में, उसको लेकर एक तरह से आप लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकता है आने वाले वक्त में आपका जो डिमांड है वो पूरा हो सके। हाँ, तो यही चीज़ है कि चूँकि वो पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के, कोई मुख्यमंत्री गवर्नर नहीं है, प्रधानमंत्री देश के, जिन्होंने इस इशू को उठाया। और हम ये कहते हैं कि एक अच्छी पहल की है उन्होंने, पहली मर्तबा इसको एक लीडरशिप मिली है, तो इसके भी उद्धान का रास्ता खुलना चाहिए। इसको भी शिक्षा चाहिए, लोअर क्लासेस से शिक्षा चाहिए, इसको रहने का घर चाहिए, इसके मोहल्लों में बिजली, सड़क, पानी चाहिए इसके। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इसको सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। तो हम प्रधानमंत्री जी से यही कहते हैं कि आप तो राजा हैं, पावर में इस वक्त हैं, आप सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लाइए कि 1989 के जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, उसमें आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ इन पसमानदा मुसलमानों को भी जोड़ दीजिए, ताकि इनको लगे
कि इनके भी लीगल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम हो गया है। अगर ऐसा होता है तो देश का दलित मुस्लिम समाज फिर कहाँ जाएगा? नेचुरल है कि अगर वो कर दें इस चीज़ को, हमें वक्त दें ताकि हम घूम के पूरे मुल्क में इनके समझाएं कि जिन्होंने तुम्हारे को ज़बानी सुरक्षा दी वो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कुर्सियां तो लड़ती रहती हैं। आज यूपी में क्या हो रहा है, कभी मुलायम सिंह वहाँ थे, आज यूपी में क्या हो रहा है। तो वो अगर लीगल प्रोटेक्शन देते हैं हमको, तो हम मुल्क भर में घूम घूम के ये कोशिश करेंगे कि ऐसे मुसलमानों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनके फेवर में जाए। हम कोशिश करेंगे। नेचुरल है कि यकायक सब कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन एक वक्त है, प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमान कहा भी है, इसलिए अगर ये कम से कम प्रोविज़न दे दें जिसमें न उनका कुछ खर्च है, न कोई बजट चाहिए, छोटा मोटा अमेंडमेंट चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो पहले से इसको पा रहे हैं, उनमें भी कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनकी हकमारी तो हो नहीं रही है। सिर्फ सुरक्षा के नाम पर एक इंक्लूज़न हो रहा है जिसका फ़ायदा मिलेगा समाज को, तो नेचुरल उनकी तरफ लोग देखेंगे। आमतौर पर ये देखा जा रहा है, माइनॉरिटी समाज की अगर बात करें तो एनडीए से एक तरह से लोग बहुत दूर हैं। वो कहते हैं कि एनडीए को हम वोट नहीं देंगे, या प्राइम मिनिस्टर की जो छवि बनाई है या बन गई है माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो डिफरेंट है, और आप कोई डिफरेंट बात बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें अगर आपने जैसे कहा कि वो कानून बनाते हैं सुरक्षा के नाम पर, तब हम दलित मुस्लिम समाज जो है उनको हिमायत करेगा, नहीं बनाते हैं तो फिर आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, इसका मतलब ये है? देखिए, आपको एक हिस्ट्रिकल बात बताते हैं। जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त मुसलमानों के जो वोकल सेक्शन होता है वो कांग्रेसियों के बहुत ख़िलाफ़ था। वो तो मुस्लिम लीग के साथ था और कांग्रेसियों से बहुत नफरत थी, हत्ता कि दावतों में भी उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद वही मुसलमान कांग्रेस के साथ ऐसा जुटे कि 15-50 साल तक जुटे रहे, तो तब्दीली तो आती है। ठीक है, मोदी साहब का चेहरा मुसलमानों में नाकाबिल कबूल है, लेकिन ऐसा हो सकता है, चूँकि हिस्ट्री में हो चुका है ये। जिस कांग्रेस को लोग देखना नहीं चाहते थे मुसलमान लोग, उनके साथ चिपके तो 50 साल तक चिपके रहे। यही तो वक्त है। मोदी जी को चाहिए कि ये कंसिडरेशन करें, कब तक ये मज़हब के नाम पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा? इससे तो मुल्क को नुकसान है। लेकिन अभी सियासत सिर्फ मज़हब के नाम ही पर हो रही है। इसी चीज़ को तो हम करना चाहते हैं कि अगर देखिए, किसी भी मुल्क में अगर मज़हब के नाम पर सियासत होने लगी तो वो मुल्क बर्बाद होता है, उतना डेवलप नहीं कर सकता है जितना दूसरा मुल्क कर सके। आप देखिए ना, बगल में हमारा मुल्क चीन है, 1949 में आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, आज वो सुपर पावर है और हम कहाँ हैं लिस्ट में, आप समझ सकते हैं। इसलिए कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हुआ, कॉमन पॉलिटिक्स हुआ, यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ, इसलिए मुल्क पीछे रह गया। तो अगर आप मुल्क को पीछे ही रखना चाहते हैं, कॉमनल पॉलिटिक्स जारी रखिए। अगर नहीं चाहते हैं कि कॉमनल पॉलिटिक्स इस मुल्क में हो, तो एक ही रास्ता है, मुसलमानों को, इन आबादी को आप सिर्फ SC/ST एक्ट में शामिल करने दीजिए। देखिए, कॉमनल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाता है, तब कॉमन पॉलिटिक्स का रास्ता इस मुल्क का चलेगा। प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ये नया भारत है, ये अमृतकाल है, तो कम से कम ऐसा रास्ता तो निकालें कि इस भारत में लोग सब कदम से कदम मिला के चलें। वो तभी मुमकिन है जब कॉमनल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा, और कॉमनल पॉलिटिक्स तभी ख़त्म हो जाएगा जब SC/ST एक्ट में इन मुसलमानों को शामिल भी कर लिया जाए। तो इस सवाल को लेकर आप लोग जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से मिलने? प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिलेंगे, उनसे वक्त भी मांग रहे हैं, जो भी पावर में उनसे वक्त मांग रहे हैं, बल्कि उनको लेटर भी हम लोग लिख रहे हैं कि एक मौका दिया जाए। जब आपने पसमानदा मुसलमानों की बात छिड़ी है तो एक मौका दिया जाए, हम लोग आपसे बात करेंगे और आपसे जो अर्ज़ कर रहे हैं वही उनसे अर्ज़ करेंगे। तो आप खुद भी MP रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है JDU जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, JDU RJD, या बिहार में ही देख लें दूसरी पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने की बात करती है और सभी समाज के लिए काम करने का दावा भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है। तो
तो इस बार आप लोग एक तरह से कहें कि इंडिया को नकार देंगे, इंडिया के जो गठबंधन बना है उसके साथ न जाकर एनडीए के साथ जाएंगे। हमने तो कहा नहीं कि हमारे साथ एक मामला है, वो एससी एक्ट में अगर शामिल कर देते हैं तो फिर हम एनडीए की तरफ रास्ता निकालेंगे। ये काम मुश्किल है, ये पता है हमें, लेकिन मुश्किल रास्ते पर तो हमेशा हम लोग चले हैं और मुल्क और देश और समाज के रुख को मोड़ने का काम भी हम लोगों ने किया है इतने वर्षों में। तो ये भी हम करके दिखा देंगे, शर्त ये है वो इस काम को करके दिखा दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास रास्ता नहीं है कि वोट को मोड़ा जा सके। एक सवाल अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, नेशनल लेवल पर तो दो ही चीज़ें चल रही है, एक ग्रुप जो है मोदी के अगेंस्ट है और एक ग्रुप जो है मोदी के सपोर्ट में है। आप क्या फील करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को किस नज़रिए से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और दलित तबका देखता है? चूँकि दलितों के सबसे बड़े लीडर आप हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन सियासी पार्टियों की सबकी शक्ल एक जैसी है। हम लोग तो इन चौराहे पर खड़े हैं कि हम करें तो क्या करें, लेकिन हम कोई भी कदम तभी उठाएंगे जब हमारी समाज को लगेगा कि कुछ उससे मिल गया, तभी फ़ायदा उठाएंगे। वरना जो चला रहा चला आता रहे, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन इस कोशिश से पीछे हम नहीं उठेंगे कि जो हम समाज के रुख को मोड़ना चाहते हैं और मुल्क कॉमन पॉलिटिक्स से छोड़ा के कॉमन पॉलिटिक्स से लाना चाहते हैं, वो तो हम करेंगे ही, चाहे ये चुनाव हो चाहे आगे आने वाला चुनाव। तो कहाँ कहाँ आप लोग कोशिश कर रहे हैं? पूरे देश में ये बातें हो रही है या सिर्फ बिहार में और यूपी में आप कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो लगातार इस काम पर हो रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री ऑफिस से हम लोग को लेटर भी आता है कि क्या रास्ता है निकलता है इसका। लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक तो हम लोग अपना कर ही रहे हैं। फिर बिहार में चल ही रहा है, इसको हम करते ही रहते हैं, हम अपना दौरे बजाते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। और लोग, देखिए एक बात और आपको बता दें, लोग एग्री भी हैं, चूँकि वो उनका मसला है ना, सबसे सेंसिटिव मसला है कि उनको इस समाज को क्या चाहिए। ये खुद मिट्टी कोड़ के खवाने वाला समाज है और छोटे छोटे मदरसे और छोटे से शिक्षा संस्थान में लेके जो है तो अपना बच्चों को पढ़ा लेता है और रोज़ी रोटी अपना कमा रहता है। जिस हालत में रह रहा है उस हालत में रह ही रहा है। अब इनकी बस्तियों में जाके दे सकते हैं। इसके सामने ये इस मामले इतने दिनों से ये ज़िंदगी ऐसी गुजार रहा है, लेकिन कभी किसी सरकार से शिकायत नहीं करता है। कौन सरकार बनी कौन रही, उनकी हालत तो वैसे ही रह गई। 75 वर्ष तो गुजर गए आज़ादी के। अब ये है कि ये असहाय कब हो जाता है, जब माहौल ख़राब हो जाता है, तब इसको रोज़ी रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो हम तो उस मसले को हल करना चाहेंगे ना। हम उन कॉलोनी वालों का मसला हल करने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, या एसी गाड़ी में घूमने वाले और एसी मकानों में रहने वाले और फॉरेन में जाकर नौकरी करने वाले, हायर पोस्ट पर का हमेशा तलाश में रहने वाले, या पॉलिटिकल पार्टियों में पोस्ट पाने वाले को तो हम क्यों फिक्र करें। हम तो फिक्र इस समाज की है। अगर देखा जाए तो दलित मुस्लिम तबका जो है एडुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली वीक है, बैकवर्ड है, पीछे है, और ये काफ़ी ज़माने से है। और आप लोग कभी जो है एक पार्टी की हिमायत करते हैं, कभी क्षेत्रीय पार्टी की हिमायत करते हैं, कभी नेशनल पार्टी की हिमायत करते हैं। हर चुनाव में अलग अलग स्टैंड आप लोगों का रहा है। तो एक बग्घा बन के लोग रहेंगे कॉमनल पॉलिटिक्स के नाम पर, तब आपका मसला कहाँ हल होगा। लालू यादव हमेशा यही कहा करते थे कि जानो बचाएंगे नौकरियों देंगे तुमको। तो चूँकि हमने कहा कि जो बीजेपी को हरा दे उसको वोट दो, तो उसने हरा के दिखा दिया। अब क्या करेगा वो, आपका क्या, आप जाइएगा तो क्या जाएगा, आपको तो अपना हम तो हरा दिया, आपका मांग तो पूरा कर दिया हमने। इस बार भी तो वही हो रहा, नारा इस बार भी वही दिया जा रहा। कह रहे हैं इसी वजह से। देखिए, लोगों को, हम लोगों से यही शिकायत है कि आपको पता ही नहीं चलता आप किधर के आदमी हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जिस इशू के आदमी हैं उसी इशू के आदमी आज भी हैं और उसी इशू को लेकर सामने खड़े हैं। हम न इनका चेहरा इस इशू के मामले में ठीक समझते, न उनका चेहरा समझते। अगर उनका हम चेहरा समझ रहे हैं ठीक, तो इनका भी चेहरा ठीक ही समझ रहे हैं। सबसे पहला है कि इशू कैसे पूरा हो। यानी दलित मुस्लिम समाज के सामने जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक जैसी है, आप ये कह रहे हैं। आज हमारे सामने मामला 341 की जो सुविधाएं हैं उससे ज़्यादा बड़ा मामला पड़ जाता है हमारे पास सुरक्षा का। तो आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है आपकी मांग जो है मान लेगी, पूरा करेगी? अभी हमने बात नहीं किया है। अभी कुछ लेटर्स हम लोगों के ऑफिस में आए हैं जिसमें ऐसा लगा है कि हो सकता है कि इसको कंसिडर किया जाए। तो ये चीज़ है, अगर थोड़ा सा भी कंसिडरेशन रहेगा और अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस ला दिया, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस ला दिया तो फिर तो समझिए कि ये रास्ता हमारे लिए निकलेगा
कि हम अपना फैसला करें कि हमको क्या करना है। तो ये एक बहुत मशहूर है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है अल्पसंख्यक समाज का, वो एक मुश्त कहीं ना कहीं जाता है। इस बार वो नहीं होगा, बटेगा वोट। देखिए, जिधर आंधी जिधर हवा चलते उधर ही चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस इशू को पूरा कर दिया मोदी जी ने, तो हम तो कहेंगे मुसलमानों को वोट दो उनको, और जो मुसलमान नहीं देंगे वोट तो हमारे खिलाफ रहेंगे। इसका मतलब तो इसका मतलब यह है कि अब तक आपके साथ हम रहे तो आपने तो हमको बेवकूफ़ बना कर रखा। सिर्फ अगर आप भी चाहते तो इस मांग को पूरा कर सकते थे। जब 1989 में ये कानून बन रहा था उस वक्त मुसलमान मानते तो थे ना, बहुत से सारे थे। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ही थी, 324 सीट लेकर आए थे, बहुत सारे मुसलमान थे उस वक्त। क्यों नहीं मुसलमानों को भी, पसमानदा मुसलमानों को उसमें करवा देते। कहते कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बराबर जो मुसलमान हैं उन्हीं को शामिल कर दीजिए, पूरे मुसलमानों को शामिल कर दिए। कर तो सकते थे लेकिन नहीं किया, तो कैसे हम भरोसा करेंगे। तो आप पर तो भरोसा हम करके 75 साल तक चले, लेकिन इसी आज अगर कोई प्रधानमंत्री इस इशू को पूरा करता है तो हम क्यों नहीं अपने समाज को कहेंगे तुम चलो इस तरफ। तो इस बार जो है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, भरोसा का मतलब ये हुआ कि चूंकि उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के मैटर को उठाया है और 1-2 मिनट नहीं बोला है, 15-16 मिनट बोला है, उसकी तकलीफ़ को पेश किया है, उनके साथ क्या हुआ, किसने किया, सबको पेश किया है, तो हमको एक उम्मीद तो बनी है। इसलिए कि आज तक किसी प्रधानमंत्री तो नहीं बोला। हमने तो हमेशा जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो लोग उनको कोसने का ही काम कर रहे हैं। उसने ऐसी बात बोल दी है तो हमको थोड़ा बहुत तो उम्मीद बनेगी ना। और उम्मीद पर दुनिया ज़िंदा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम तो इसी उम्मीद पर ही इतने बरस से मूवमेंट चला रहे हैं कि एक न एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा इशू पूरा होगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और लोगों का हक़ उसमें छुपा हुआ मिलना चाहिए। अगर यही रास्ता शुरू होता है, जब मोदी जी ये दे सकते हैं हमको, तो हो सकता है कि अगर ये दे दें हमको तो हो सकता है कल वो भी दे दें हमको। डिपेंड करता है कि वोट की सियासत में सौदेबाजी किस चीज़ पर किया आपने। अगर हम सिर्फ 4 MP हमको बना दो और 4 मिनिस्टर हमको बना दो, हमको प्रेसिडेंट दुनिया का बना दो, मुल्क का बना दो, हमको चेयरमैन बना दो, हमको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दो, इस पर अब काम चलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। तो आपने सुना ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली ने क्या कहा। जाहिर है लोकसभा के चुनाव में जिस तरह बातें सामने आ रही है कि लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए की होगी, यानी एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन देश का जो दलित मुस्लिम समाज है वो किधर रहेगा, किस पार्टी की तरफ रहेगा, अभी दलित मुस्लिम तबका देख रहा है और उसके लिए तमाम सियासी पार्टियां एक जैसी है। नमस्कार।